हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में अंतर। जिसको पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में या सिलेबस में डिफरेंस जो हम देखेंगे वो विभिन्न विभिन्न आधार पर देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु के अंतर का जो आधार है उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु का अंतर हम समझेंगे। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना क्या है टॉपिक? पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में अंतर। पहला अपना जो अंतर का मूल आधार है पाठ्यक्रम है यहाँ, और पाठ्य वस्तु या सिलेबस है। तो पहला जो अपना है मूल अंतर का मूल आधार जो है वो मूल है, ओरिजिन है। ओरिजिन मीन्स कि ये वर्ड कहाँ से आया है? पाठ्यक्रम एक लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा से आया है। सिलेबस एक ग्रीक भाषा है। क्या है यहाँ मेन डिफरेंस जो है? ये क्या है? लैटिन भाषा है, यहाँ क्या है? ग्रीक भाषा है। सेकंड है अर्थ के आधार पर। पाठ्यक्रम एक दस्तावेज है, ध्यान देने वाली बात है। पाठ्यक्रम क्या है? एक दस्तावेज है जो कि एक विषय में शामिल अवधारणाओं के सभी हिस्से शामिल होते हैं उसमें। पाठ्यक्रम में क्या होते हैं? पाठ्यक्रम एक लिखित सीक्वेंशियल क्या बोल सकते हैं उसको, एक मतलब लिखा हुआ है एक, जिसमें क्या है हर एक पार्ट को सम्मिलित किया गया है। बट सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सिलेबस क्या है? एक समग्र सामग्री है। सिलेबस समग्र सामग्री एक शिक्षा प्रणाली या एक कोर्स में पढ़ाया जाता है। तीसरा है अपना प्रत्यय। यह अत्यंत व्यापक एवं बृहद है। ये क्या है? बहुत ही व्यापक है। इसका क्षेत्र क्या है? स्कोप क्या है? बहुत ही लेंदी है। सिलेबस यह पाठ्यक्रम की तुलना में संकुचित एवं विशिष्ट है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम में क्या होता है कि बच्चों को क्या पढ़ना है ये सभी शामिल होता है, चाहे वो उसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटी हो, अपना सिलेबस से सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। बट जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो मान लीजिए कि हमको हिंदी में जितना पढ़ना है या इंग्लिश में जितना पढ़ना है, सिर्फ सिलेबस उसी बात को बताता है कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हमको कितना पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्षेत्र। पाठ्यक्रम का क्षेत्र पाठ्य एवं सह पाठ्य सामग्री दोनों से संबंधित होते हैं। मतलब इसमें सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, पढ़ने के अलावा भी और ढेर सारे एक्टिविटी हैं, दोनों से मतलब है। जबकि पाठ्य विवरण या सिलेबस है, इसका संबंध है विभिन्न इकाई, उप इकाई एवं किसी विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विशिष्ट विषय से होता है। यानी कि जैसे अभी हम इस क्लास में मान लीजिए पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो पाठ्यक्रम में सिर्फ बताया है। अब सिलेबस के अंदर जब होगा तो सिलेबस के अंदर सिर्फ इसको बताया जाएगा कि हाँ भैया आपको सिर्फ अर्थ पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, इतने ही 2 पॉइंट आपको पढ़ ले हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ कहा जाएगा कि आपको पाठ्यक्रम पूरा पढ़ना है और पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यक्रम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट कैसे होगा उसका, और जो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स को देखते हुए इसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटी भी आएंगे, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंश। अंश पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य विवरण समाहित होते हैं। पाठ्यक्रम क्या है? सिलेबस क्या है? पाठ्यक्रम का एक अंग है। सिलेबस क्या है? पाठ्यक्रम का एक अंग है। पाठ्य विवरण पाठ्यक्रम का एक भाग होता है। पाठ्य विवरण यही लिखा हुआ है। सिलेबस क्या है? करिकुलम का एक पार्ट होता है।
नेक्स्ट वन इज उद्देश्य। पाठ्यक्रम का उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्था साधन प्रदान करना होता है। पाठ्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या जरूरतें हैं, व्यवस्था साधन प्रदान करना होता है। परंतु जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस का उद्देश्य पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना होता है। ये इसको हेल्प करता है, पाठ्यक्रम के सभी पक्षों को पूरा करने में सिलेबस हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वन, द्वारा निर्धारित। द्वारा निर्धारित की बात करते हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण परीक्षा बोर्ड करता है। पाठ्यक्रम कौन करता है? जो परीक्षा ले रहा है। जैसे सीबीएसई हमारी परीक्षा ले रही है तो सीबीएसई निर्धारित करेगी, आईसीएसई ले रही है तो आईसीएसई करेगी, बिहार बोर्ड ले रही है तो बिहार बोर्ड करेगी, झारखंड बोर्ड ले रही है तो झारखंड बोर्ड। यानी कि ये सारे क्या है, जो परीक्षा एजेंसी है, परीक्षा एजेंसी है, पाठ्यक्रम का निर्धारण परीक्षा एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। बट सिलेबस का निर्धारण क्या है? सरकार, स्कूल, कॉलेज या संस्थान के प्रशासक द्वारा किया जाता है। हमको अपने क्लास में कितना पढ़ाना है ये उस क्लास का या वो मैनेजमेंट तय करता है। मैनेजमेंट तय करता है कि भैया हमने कक्षा 1 में कितना पढ़ाना है, कक्षा 2 में कितना पढ़ाना है ना। बट जब हम इसकी बात करते हैं पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम क्या करती है? ये परीक्षा एजेंसी तय करती है। लास्ट है हमारा, पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य होता है। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य होता है, परंतु सिलेबस का छोटा छोटा बहुत सारा लक्ष्य होता है। सिलेबस में अब देखेंगे हमको क्या है, जब हम गणित की बात कर रहे हैं तो पहले हमको जमा पढ़ना है, फिर घटा पढ़ना है, फिर आपने गुणा पढ़ना है। तो ये बहुत सारे लक्ष्यों को पूरा करते हुए सिलेबस को हम लोग और इन छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति कर पाठ्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, है ना, पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।